हमारे बीच हैं तजिंदर सिंह विक जी, जो त्राई आंदोलन को लेकर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने कम से कम किसान की बात को सुनने के लिए समय निकाला। मैं तजिंदर सिंह विक उत्तराखंड से त्राई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। आपने यहाँ आके सबसे पहले खूनी क्रांति वाला एक संदेश दिया था। आपने अपने खून से जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, क्या उस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक आ पाया आपके पास? नहीं, देखो हम 26 तारीख से निकले हुए 34 दिन हो गए हमें, और ये हमारे तमाम हजारों मेरे किसान तराई के यहाँ पर बैठे हैं। और ये संघर्ष जो है ये आंदोलन नहीं है, ना जन आंदोलन, ये क्रांति है आज। और इस क्रांति से कुछ ना कुछ जो है किसान का आज कुछ नई चीज़ निकल कर आएगी। आपने कहा खून से चिट्ठी, हमने प्रधानमंत्री को नहीं, हमने इस देश के अन्नदाता को और देश के नागरिकों को और देश के मजदूर किसान को लिखी थी कि हमने 24 तारीख को एक दिन का 23 तारीख को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह का किसान दिवस था, एक समय का अन्न त्यागने के लिए आह्वान किया था। उसके लिए हमने देश के लोगों को चिट्ठी लिखी थी खून से कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। करोड़ों करोड़ों लोगों ने उस दिन एक समय का अन्न हमारे किसान आंदोलन के हित में त्यागा और इस आंदोलन को ताकत दी। उसी का आज परिणाम है कि आज हम पूरी एनर्जी और पूरी ताकत और जोश और होश के साथ आज किसान बैठा है। ये ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति और करोड़ों देश के जो लोग हैं, जिनकी दुआएं हैं, जिनकी आज घर में बैठकर ये कह रहे हैं कि जो अन्नदाता बैठा है उसे उनकी जीत हो, उनकी ताकत के बल पर आज हम संघर्ष कर रहे हैं। तो लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा, बढ़ रहा है और व्यापक होगा। देखा जाए तो वार्ता आपकी हो चुकी है और विफलता भी साबित हो गई है 6 जोन की वार्ता में। उसके बाद में अब फिर एक नई तारीख रखी गई है, क्या उम्मीद है सरकार से आपको? देखो, हम तो जिस दिन घर से निकले थे इस उम्मीद से निकले थे कि हमारी बात को सुनेंगे। और सुनना भी चाहिए। अब सरकार अनसुना कर दे, सरकार ना माने, ये उसके एंड की बात है। लेकिन किसान लगातार बैठा है कि हमारी बात को मान लो, हम घर जाएं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट के माध्यम से हम अपनी बात कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से आंदोलन चल रहा है। ये 26 तारीख को आंदोलन शुरू नहीं हुआ, जब ये 5 जून को लेकर आए थे इसे ऑर्डिनेंस को, उसके बाद हमने 9 अगस्त से 9 अगस्त क्रांति से आंदोलन शुरू कर दिया इस देश के अंदर। और कई दौर का आंदोलन हुआ है, तहसील पे हुआ, जिले पे हुआ, प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ लिखी, रोड जाम हुए, ट्रैक्टर रैलियाँ निकली, और जब कहीं बात नहीं सुनी तो उसके बाद मजबूर होकर हमें दिल्ली की राजधानी पर आना पड़ा। क्योंकि जब गूंगी बहरी हो जाए सरकारें और सड़कें सुनसान हो जाएं, लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें संसद जो है गैर जिम्मेदार हो जाए तो सड़कों पर जो है सड़कें जब सूनी होती हैं तो संसद भी आवारा हो जाती है। तो संसद आज आवारा हो गई है। अब सड़कें जो है सूनी थी, आज सड़कों पर संघर्ष है। अब संसद आवारा नहीं होने देंगे इन्हें। इनको हमने वोट देकर चुना है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी और हमारी बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। आज है, ये समय आएगा, या तो सरकार रहेगी या ये कानून रहेंगे। ये तय हो चुका है अब देश के अंदर कि दोनों में से एक चीज़ होगी। तो ये संघर्ष है, जारी रहेगा। तजिंदर जी, जिस तरीके से जो है सरकार के नुमाइंदे, जो केंद्र सरकार के मंत्री, वो बार-बार कह रहे हैं कि किसान जो है कहीं ना कहीं बरगलाए गए हुए, भटकाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के कहने से आंदोलन कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय? देखो, सच्चाई ये है कि मोदी जी इसलिए दुखी हैं कि ये जो आंदोलन थे, ये जो तीनों बिल थे, ये किसान की समझ में आ गए। सरकार कह रही है कि गुमराह हैं, गुमराह नहीं, ये पढ़ गए, जान गए, और वो इसलिए परेशान है कि इन्हें जानकारी कैसे हो गई। ये इसलिए सरकार के पेट में दर्द है कि कानून जान गए और अब ये कानून से मानने वाले नहीं, इसलिए सरकार परेशान है। एक तरफ आप कहते हैं हम संशोधन के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री तोमर 8 पेज की चिट्ठी लिखते हैं 8 पन्ने की इस देश के किसानों के लिए। तो आप में कंट्राडिक्शन है आपके अपने बात में। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम जो है ये कानून ठीक है चिट्ठियों में, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। एक तरफ नरेंद्र कहता है कि जो है गंगा की कसम, मैया की कसम कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। एक नरेंद्र कहता है कि आइए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो ये विरोधाभास तो इस देश के आपस के जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और अमित शाह, इन्हीं के बयानों में विरोधाभास है। तो गुमराह देश का सरकार नहीं, गुमराह इस देश की सरकार है। किसान तो जाग गया, समझ गया, और किसान अब उसे ये पता चल गया कि मेरा राइट क्या है, मेरा अधिकार क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। ये 3 कानून से देश का किसान नहीं जागा। पिछले 30 साल के अंदर जो किसान की कमर तोड़ने का काम लगातार कोई भी सरकार रही हो, उस सरकार ने इस देश के किसान के साथ धोखा किया, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उसे कर्जदार बना दिया। आज ये 30 साल का जो उसके अंदर जलजला था किसान के अंदर, वो फूटा है। और ये 3 कानूनों ने एक जो जख्म था हमारा,
जो उस जख्म के ऊपर ये 3 कानून नमक साबित हुए और देश का किसान खड़ा हो गया। आज पूरे देश के मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, हर स्टेट के अंदर किसान सड़कों पर है। तो ये नई क्रांति है। देश का किसान गुमराह नहीं, देश की सरकार गुमराह है। देश की सरकार को सोचना है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है इस समय, ट्विटर की बात की जाए या और मीडिया की बात की जाए तो उसमें ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर मोदी जी कृषि कानून वापस ले लेते, अडानी और अंबानी उनको नहीं छोड़ेंगे, अगर वो किसानों की बात मान लेते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, अब ये अडानी अंबानी जो कॉरपोरेट है, ये वही है कि जिस तरह जमींदारी प्रथा थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमींदारी प्रथा थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। आज कॉरपोरेट और जमींदारी प्रथा एक ही है। वो कितना उनको फंडिंग हुई 2018 से लेकर अप्रैल 2018 से 2019 तक कितने हज़ार की फंडिंग, खाली जो बॉन्ड थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, कितने हज़ार के लाखों के इलेक्ट्रल बॉन्ड जो थे खाली भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, खरीदे गए। तो वो चंदा जो दिया है, पैसा जो लगाया है, वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं अब उसका जो कर्ज है उनके ऊपर, उसे चुकाने के लिए आज किसान को कुर्बान कर रहे हैं, किसान की शहादत दे रहे हैं। तो ये तय है कि अडानी अंबानी अगर विधायक नहीं बना सकते, अडानी अंबानी सांसद नहीं बना सकते। अगर पैसे से सांसद बनते तो टाटा बिरला इस देश के प्रधानमंत्री होते। इस देश के नेता को, इस देश के विधायक को, सांसद को इस देश की जनता चुनती है। तो ये फैसला मोदी जी को करना है कि जनता के चुने हुए आना है या उनके अडानी अंबानी के पैसों से उनके आना है। अच्छा देवेंद्र जी, अब एक और नया मामला निकल के आया केंद्र सरकार की तरफ से। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनके घर पे जाके जस्पा नोटिस किया जाए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए, उनकी जमीन या उनका घर कुर्क कर लिया जाए। तो आप कैसे अपने ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं। जितना करेंगे उतना किसान जो है और जागेगा। जितना उत्पीड़न, जितना दमन होगा, जो सरकार ने जब दमन किया है वो सरकारें नेस्तनाबूद हुई हैं। इतिहास उठाकर देख लो, 1977 हो, 75 हो, इमरजेंसी हो, कहाँ रही सरकारें? ये दमन जो है, अहंकार, हिटलर शाही, ये नहीं चलती। हो हिटलर शाही है कि आप नोटिस चस्पा करोगे, आप मुकदमे लिखोगे। लिखें, कितने लोगों पे लिखेंगे? इस देश के कितनी जेल बनाओगे? कितनी जेल होगी? जेल तो बना ले पहले, मुकदमे लिख रहे हो। इतनी जेल है हिंदुस्तान के पास, जो है गृह मंत्रालय पहले जेल बनवाए और उसके बाद किसानों पे मुकदमे लिखे। कितने लोगों को जेल में बंद करोगे? इस देश के करोड़ों 70% किसान हैं। जी बोलिए। करोड़ों मुकदमे जो अदालतों में पहले ही लंबित हैं, वो तो इनसे अभी तक फास्ट ट्रैक कोड बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं कि ये मुकदमे हम जल्दी से जल्दी निपटारा करें। उनका तो नंबर नहीं आता, सालों साल बीत जाते हैं, आदमी न्याय के लिए दर दर भटकता है, आदमी ख़त्म हो जाता है, केस नहीं ख़त्म होता, तारीखें चलती रहती हैं। और ये नए मुकदमे लाके इन्हें और अदालतें बनानी पड़ेंगी और जेलें बनानी पड़ेंगी। अभी इतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोगों की सैलरी तो ये दे नहीं पा रही गवर्नमेंट, और ये मुकदमे लाद के नई अदालतें बना लेगी। नहीं, अभी जो किसान आंदोलन नेता जो है वो कहते हैं कि 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप दिल्ली में घुस पाएंगे? बिल्कुल घुसेंगे, पहली बार घुसेंगे। किसान मन बना चुका है। जब मोदी जी ये चाह रहे हैं कि परेड इस बार किसानों के साथ होगी, तो किसान तैयार है 26 जनवरी पे झंडा फहराने के लिए। बिल्कुल जाएंगे, हमारे युवा साथी बैठे हैं, पूछो इनसे, चलोगे ना सब दिल्ली? सब जाएंगे दिल्ली। नहीं, जब हमारे जवान रहेंगे तो हमें क्या दिक्कत हो? उस समय किसी तरह की लापरवाही होती है। जब जवान रहेंगे हम भी रहेंगे। लापरवाही मतलब 26 जनवरी में किसी तरह का इस तरह से किसान प्रोटेस्ट में किसी तरह की समस्या होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसानों से समस्या अभी तक हुई है किसी को? बताइए, किसान इतने दिनों से सड़कों पे है, अभी तक समस्या हुई है किसी को? किसान समस्या नहीं दे रहा है, किसान तो अपनी समस्या खत्म करवाने के लिए लड़ रहा है। किसान पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहता। किसान देखिए, एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसान का काम समस्या पैदा करना नहीं है। किसान तो अपनी समस्या के लिए बेचारा रो रहा, हाथ जोड़ रहा, भीख मांग रहा, और उसका हक को भीख के रूप में मांगना पड़ रहा है। बताइए, अपने हक के लिए यहाँ रोडों पे ठंड में लेटे। आखिर में जल्दी जल्दी ये बता दीजिए, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको ना तो आवाज आती है ना दिखाई देता है, तो आप कैसे उसको दर्शाएंगे कि हम यहाँ परेशान हैं? ये तो हम करोगे। हम क्या दर्शाएंगे? ये तो ऊपर वाला कहीं उन्हें सद्बुद्धि देगा। उन मंद बुद्धि लोगों को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। हम यज्ञ भी करने को तैयार हैं, हवन करने को तैयार हैं, अरदास करेंगे कि हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि
सब्सिडी दो, ये थोड़ा अकल से काम लें। और ये जो इतने हमारे शहादतें हुई हैं, इनका परिणाम क्या होता है, इन पे असर जरूर डलेगा। ऊपर वाला इन्हें जरूर सद्बुद्धि देगा। मैं यही कहूँगा जल्दी से जल्दी सरकार नींद से जागे, उद्योगपतियों का जो पर्दा चश्मा लगा रखा है वो हटाए और किसानों के साथ न्याय दे और अच्छी सरकार होने का सबूत दे।